हेलो एवरीवन। आज हम डर के बारे में बात करेंगे। तो डर क्या होता है? डर एक ऐसा एहसास या ऐसी फीलिंग होती है जो आपको वो चीज़ें करने से रोकती है जिसमें आपका मन है करने का, या जो आपका मन है करने का पर वो आपको करने नहीं देती है। और वो क्यों नहीं करने देती है? क्योंकि आपके अंदर डर बैठ गया है। और वो डर बैठने की वजह से आपके अंदर जो हिम्मत होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप वो चीज़ें कर नहीं पाते हैं जो जिसमें आपका मन है, मतलब जो आपका करने का मन है और आप वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ये जो डर होता है ना, ये हर इंसान में अलग टाइप का होता है और अलग तरीके से आता है। कई बार एक चीज़ होने की वजह से या एक चीज़ की वजह से आ जाता है, या कई बार बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके इंसान के अंदर डर बैठ जाता है। तो मैं आज आपको वो सब कारणें बताऊंगी जिसके कारण आपके अंदर डर बैठ जाता है। तो जो पहला कारण है जिसकी वजह से डर आता है वो ये है कि आपको कभी कभी डर देखने की वजह से आ जाता है। मतलब आपने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसकी वजह से आपके अंदर डर बैठ जाता है और आप वो चीज़ दोबारा करने की हिम्मत नहीं रखते हो। इसका एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। जैसे समझो कि आपको राइड्स पे बैठने का बहुत शौक़ है, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, बहुत ही बड़े बड़े और ख़तरनाक राइड्स पे बैठने की हिम्मत रखते हो। पर एक बार ऐसा होता है कि आपने किसी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होते हुए देख लिया होता है और उसकी वजह से आपके अंदर एक डर बैठ जाता है और आप दोबारा वो राइड पे बैठने की या कोई भी राइड पे बैठने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो ये जो डर आपके अंदर आया है वो आपके अंदर इसलिए आ गया है क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ घटते हुए देख ली जिससे आप अपने आप को रिलेट कर लेते हैं और आप डर जाते हैं कि है ना, ऐसा अगर मेरे साथ हो गया तो क्या होगा। और इसी की वजह से आप हिम्मत नहीं करते हैं और आप वो राइड में दोबारा नहीं बैठते हैं। अब दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से आप में डर आ जाता है वो है सुनने की वजह से। सुनने की वजह से मतलब कि समझो आप कोई चीज़ करने की सोच रहे हो और आप किसी के साथ शेयर करते हो, तो वो लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से या उन लोगों ने कहीं पे कुछ सुना होता है उस हिसाब से वो आपको उसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या आपको ऐसा डरा देते हैं कि है ना, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है या टफ़ है, और तू देखना ये चीज़ करेगा तो सोच समझ के करना। ऐसी कुछ बातें वो आपको बोल देते हैं और आप उसकी वजह से डर जाते हो और आप वो चीज़ नहीं करते हो या वो आप नहीं कर पाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि आपने आईआईटी की पढ़ाई करने का सोचा है और आप जिसके साथ भी शेयर करते हो तो वो आपको ये कहते हैं कि देख, सोच समझ के है ना आईआईटी की पढ़ाई करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मैंने बहुत बार सुना है कि है ना, बच्चे इसका स्ट्रेस झेल नहीं पाते या ले नहीं पाते हैं क्योंकि उसको क्रैक करना इतना ईजी नहीं होता है। और अगर तू इतना पैसा डाल रहा है तो प्लीज़ तू सोच समझ के डालना, क्योंकि तेरे मम्मी पापा तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो फालतू का तेरा पैसा वेस्ट नहीं हो जाए। आप ये सब सुन लेते हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन लोग तो सिर्फ बोल रहे हैं, चलो मैं तो कर लूँगा, और आप कर लेते हो और आप वो पढ़ाई शुरू कर देते हो। पर जब आप एक्चुअली पढ़ाई करने लग जाते हो तो आपको कुछ चीज़ उसमें डिफ़िकल्ट लगने लग जाती है या आपको कोई बहुत चीज़ें टफ़ लगने लग जाती है, तो आपको वो सारी बातें याद आती है जो आपको लोगों ने कही थी और आपको फिर ऐसा लगने लग जाता है कि वो सही बोल रहे थे, मैं सच में नहीं कर पाऊँगा, ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है। और आपके अंदर वो चीज़ें बार बार आती है और आपके अंदर वो डर इतना बढ़ जाता है कि आप डर के मारे वो पढ़ाई कर ही नहीं पाते हो और फाइनली आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी है। तो ये जो डर है वो आपके अंदर सुनने की वजह से आया है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक सेल्फ़ डाउट आ जाता है या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है और आप बिलीव करने लग जाते हो कि जो लोगों ने कहा था वो सही कहा था और मैं ये चीज़ सच में नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत टफ़ है। अब जो तीसरा कारण है वो है कि आपके अंदर जो डर होता है कई बार बचपन से होता है, मतलब पैदाइशी होता है। उसमें कोई
चीज़ का कोई रीज़न नहीं होता है कि क्यों होता है, पर वो होता है। वो जन्म से ही उस इंसान में या उस बच्चे में होता है जब वो जन्मता है। और वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे पता चलने लग जाता है कि उसको इस पर्टिकुलर चीज़ से डर है। जैसे कितने जनों को पानी में जाने से डर लगता है, कितने जनों को बर्ड्स से डर लगता है, कितने जनों को खून देखते ही डर लगने लग जाता है, कितने जनों को बटरफ्लाई से डर लगता है, कितने जनों को ऊंचाई से डर लगता है। तो ऐसे बहुत तरह के चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर डर होता है, और ये जो डर होता है कई लोगों में बचपन से ही होता है। ठीक है। अब जो चौथा डर है वो है कि आपके अंदर जो डर होता है वो फेलियर का फेस करने की ताकत नहीं रखने की वजह से आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई चीज़ शुरू करने की इच्छा रखते हो, पर आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक फेलियर का डर है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये शुरू करूँगा तो मैं शायद फ़ेल हो जाऊँगा, और मैं इसमें सक्सेस नहीं मतलब मुझे सॉरी इसका मतलब सॉरी उन्हें ऐसा उस इंसान को ऐसे लगने लग जाता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो उस डर के कारण वो चीज़ नहीं कर पाता है। और अब जो पांचवा कारण है वो ये है कि कई बार जो डर होता है ना वो सुपरस्टिशन की वजह से आता है। सुपरस्टिशन या फिर वहम। सुपरस्टिशन एक जो होता है वो आपकी फैमिली में होता है, या आपने कई बार कितने जनों से सुना होता है, या आपने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसकी वजह से आपके अंदर एक सुपरस्टिशियस नेचर हो जाता है, या आपके अंदर एक वहम पलने लग जाता है, और उसकी वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो जिसमें आपका मन है करने का, या जो आपका मन है करने का। समझो कि आप एक बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हो, और आप बिलीव करते हो कि ना जो अपने बच्चों की शादी है वो बहुत धूमधाम से नहीं करनी चाहिए और कोर्ट मैरिज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, और ये पैसे हमें या तो एफडी करा के, या एक फ़्लैट लेके, या शेयर्स में इन्वेस्ट करके बच्चों को एज अ गिफ्ट दे देना चाहिए, ताकि उनका फ्यूचर सेफ रहे। तो इस वजह से आप अपनी बेटी की शादी एक कोर्ट का प्रोसेस से करते हो, और रिचुअल्स के थ्रू फॉलो नहीं करते हो। तो आपने जब आप ये कर रहे होते हो तो आपके फैमिली वाले जो बहुत रिचुअल्स मानते हैं और जो चीज़ फॉलो करते हैं, वो आपको बहुत बार टोकते हैं कि देख ये कोर्ट मैरिज मत कर, अपने घर में शादी हमेशा रिचुअल्स के थ्रू ही हुई है, इससे शादी हमेशा टिकी रहती है और अच्छी रहती है, तो तू देख सुन ले और ये मत कर। पर आप सुनते नहीं हो, और आप अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से कोर्ट मैरिज कर देते हो। और कुदरती या कोइंसिडेंटली आपकी बेटी का जो होता है वो 2-3 साल में डिवोर्स हो जाता है। तो जब वो डिवोर्स हो जाता है और वापस से लोग जब बोलने लग जाते हैं कि देख मैंने कहा था ना कि रिचुअल्स के थ्रू शादी कर ले, इसकी वजह से देख आप अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, और फिर ये सुन सुन के आपके अंदर भी एक वहम और एक चीज़ अंदर फीलिंग आने लग जाती है, एक सुपरस्टिशियस नेचर आपका बनने लग जाता है कि हाँ कि शायद यही होगा, इसी की वजह से ना मेरी बेटी का डिवोर्स हो गया, क्योंकि मैंने रिचुअल्स फॉलो नहीं किए थे। और इसी की वजह से आप क्या करते हो, दोबारा जब भी आप अपने दूसरे बच्चों की शादी करोगे, या अपनी जो बेटी का डिवोर्स हो गया उसकी भी शादी अगर दोबारा करोगे, तो आप रिचुअल्स के ही थ्रू करोगे, आप वो कोर्ट मैरिज करने की हिम्मत नहीं रखोगे। ठीक है। अब जो छठा कारण है जिसकी वजह से डर आता है वो है इमेज कॉन्शियस होना, या फिर ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, या लोग क्या मेरे बारे में ना धारणा लगाएंगे, और पता नहीं क्या सोचेंगे, और ये सब सोच सोच के ना आपके अंदर एक डर आ जाता है, और उसकी वजह से आप वो चीज़ कर नहीं पाते हो जो आपको करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे समझो आपको गाना गाने का बहुत शौक़ है, और आप जैसे ही स्टेज पे जाते हो और आप माइक के सामने खड़े होते हो, आप गा नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है, या आप ऐसे सोचने लग जाते हो कि अरे अगर मैंने अच्छे से नहीं गाया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अरे मैंने अगर ऐसे कर दिया तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। मतलब ये जो सब सोच है ना आपके दिमाग में चलती है, और ये चलने की वजह से आप वहाँ पे फ्रीक आउट हो जाते हो और आप गा नहीं पाते हो।
तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपके अंदर डर आ जाता है। अब जो सातवां कारण है जिसकी वजह से आपके अंदर डर आ जाता है वो है आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आपके अंदर एक तरह का डर बैठ जाता है और उसकी वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो जो आपको करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि समझो कि आप एक कार में जा रहे हो और आपका इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है कि आपका एक लेग पैरालाइज्ड हो जाता है और उसकी वजह से आपके अंदर इतनी दहशत और इतना डर बैठ जाता है कि जब भी आपको कोई बोलेगा कि गाड़ी से ट्रैवल करो तो आप नहीं कर पाते हो। आप उससे बेटर कोई और व्हीकल, या शायद हो सकता है कई बार व्हीकल में ही ना ट्रैवल करो, आप घर में ही रहना प्रेफर करो। यू नेवर नो, मतलब आपको भी नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि हर इंसान जो होता है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब भी उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है या कोई ऐसा एक्सीडेंट वो एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ और एक्सपीरियंस करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर एक डर और एक दहशत बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अब आठवां जो कारण है वो है मजबूरी। कई बार मजबूरी के कारण आपके अंदर एक डर आ जाता है जिसकी वजह से आप वो चीज़ कर नहीं पाते हो जो आपको करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि एक लेडी है और उसका पूरा जो घर खर्चा है वो अकेले चला रही होती है, क्योंकि उनके जो पति हैं वो बेड रिडन है और उनके जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं। अब वो एक एक्चुअली शॉप चलाती हैं, ठीक है। तो जो शॉप चलाने के लिए जो भी माल आता है वो जिन सप्लायर्स से आता है, वो सप्लायर्स जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, वो बहुत ही बदतमीज़ होते हैं और वो कई बार जब भी शॉप पे आते हैं तो वो बहुत छू छू के बात करते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आप चाहती है उनको बोलना कि आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे पसंद नहीं है, पर आप अंदर से डर जाते हो कि आप ये सोचने लग जाते हो कि अगर मैंने ये बोल दिया तो ये मुझे माल देना बंद कर देंगे, और अगर इन्होंने माल देना बंद कर दिया तो मैं अचानक से सप्लायर्स कहाँ से लाऊंगी, या नए सप्लायर्स अगर मैंने ढूंढ भी लिए और वो अगर मुझे सही रेट पे माल नहीं दे पाए, या समझो टाइम पे मुझे माल नहीं दे पाए, या जो भी है, तब तक मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। कोई भी कारण से आप सोचने लग जाते हो कि ऐसा होगा और आप ये चीज़ सोचते हो कि अरे मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। इस वजह से आप वो चीज़ें उनकी सहन करते जाते हो और आप कुछ नहीं बोलते हो, जबकि आपको बोलना है फिर भी आप नहीं। अभी जो नौवां कारण है वो है ओवर थिंकिंग। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप इतना ओवर थिंक कर लेते हो कि आपको एक आपके अंदर एक डर बैठ जाता है और आप वो चीज़ कर नहीं पाते हो। ओवर थिंकिंग जैसे, मतलब ओवर थिंकिंग में इंसान कभी भी है ना पॉजिटिव नहीं सोचता है, वो हमेशा कुछ नेगेटिव ही सोचता है और उसकी वजह से वो चीज़ वो कर नहीं पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि आप एक शॉप खोलना चाहते हो, समझो ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हो, ठीक है। तो आप ये सोचने लग जाते हो कि अरे अगर मैंने ग्रोसरी शॉप खोल ली तो अगर वहाँ पे बहुत चूहे आ गए तो, और अगर ना एक्सपायरी डेट से पहले मेरा माल नहीं बिका तो, और अगर समझो उधर आग लग गई तो मैं क्या करूँगा, और अगर समझो मैंने लोन लिया है और वो लोन के जितनी इनकम नहीं हुई तो मैं उसका इंटरेस्ट कैसे चुकाऊँगा, या फिर समझो कि ना जिस एरिया में मैं बेचने जा रहा हूँ अगर क्या पता उधर अगर सेल्स हो ही नहीं तो ऑलरेडी वहाँ पे इतने सारे ग्रोसरी शॉप से मुझसे कोई नहीं ख़रीदा, तो मतलब ऐसा आप सोच सोच के इतना ओवर थिंक कर लेते हो कि आपके अंदर इतना डर बैठ जाता है जिसकी वजह से आपके अंदर वो हिम्मत टूट जाती है और आपको ग्रोसरी शॉप खोलने की हिम्मत नहीं रखते हो, ठीक है। 10वां जो कारण है वो है रिश्ता टूटने का डर। रिश्ता टूटने का डर मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो वो जो सामने वाला है जिसको आप बोलने वाले हो या जो आप कुछ करने वाले हो आपके साथ रिश्ता तोड़ देगा, और आपको ये रिश्ता नहीं तोड़ना है क्योंकि आपके लिए वो रिश्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि एक बॉयफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड की कुछ आदतें या कुछ हरकतें पसंद नहीं आ रही है और वो चाहती है उसको बोलना, पर वो डर के मारे नहीं बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने बोला तो उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ वो रिश्ता तोड़ देगा, और वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि रिश्ता टूटे क्योंकि उसके लिए वो रिश्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो ये जो रिश्ता टूटने का डर होता है वो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के ही बीच में नहीं होता है, वो कोई भी रिश्ते में हो सकता है। जैसे दो भाई के बीच में या दो बहनों के बीच में या भाई बहन के बीच में या माँ बेटी के बीच में या बाप बेटे के बीच में या दो फ्रेंड्स के बीच में, ये किसी में भी हो सकता है। और ये रिश्ता टूटने का जो डर होता है वो उसी इंसान के लिए होता है जिसके लिए सामने वाले के साथ उसका रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है या उसके लिए वो रिश्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और उसी के डर के मारे वो इंसान उसे कुछ नहीं बोल पाता। आपको ये कुछ थोड़े से आपको कारण बताए हैं जिसकी वजह से एक इंसान में डर आ जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कोई हेल्प मिली हो। और अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली हो तो हमें अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी बुरा लगा हो या कुछ गलत लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या बुरा लगा। तो इससे हमें आगे सुधरने का मौका मिलेगा और हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। और जब भी हम अगला वीडियो बनाएंगे तो हम अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करके बनाएंगे। इसमें जो भी एग्जांपल्स दिए हैं वो हमने अपनी सोच के हिसाब से दिए हैं। अगर इसमें आपके साथ कुछ भी मैच होता है तो वो जस्ट एक कोइंसिडेंस होगा। और अगर आपको उस चीज़ का बुरा लगा हो तो हम आपसे दिल से उस चीज़ के लिए पहले से ही माफ़ी मांगते हैं।